दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं और कंट्री, हमारा देश भारत। देखिए, हमारे देश से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है, और देश से क्वेश्चन बनने का मतलब क्या है? जब देश है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही। यह है कि भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक ना, ये पूरा हमारा भारत का विस्तार है। उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है। प्रायद्वीप क्या है? स्थल वह का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल की बात कर लें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है ना। और इसके विस्तार की बात कर लें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो कुल लंबाई है वह है 3200 किलोमीटर, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ मतलब गुजरात से इसका विस्तार जो है 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, ठीक है, तटीय भाग व द्वीप समूह स्थलों की भिन्नता को दर्शाते हैं। जहाँ जलवायु वनस्पति तथा वनों के साथ साथ संस्कृति बहुविधता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। वर्ष 2011 में भारत एक आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। यह चीन के बाद दूसरा विश्व का अधिक जनसंख्या वाला देश है। हालांकि जो है अब एक नंबर पे आ गया है। ठीक है। देखिए, यदि हम बात कर लें अपने भारत की, देखिए उत्तर में क्या है? हिमालय है। यहाँ पे हिमालय हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया अरब सागर, अरब सागर हो गया, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गई, और यहाँ पे हो गया हिंद ओशन, हिंद महासागर हो गया दक्षिण में। उसके बाद बात कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये वाला हिस्सा, ये टोटल जो लंबाई है इसकी 3200, कितनी है? 3200 किलोमीटर है। जबकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ से देखा जाए और कच्छ गुजरात तक ये वाला हिस्सा जो है यह है आपका कितना? 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये था हमारा भारत का विस्तार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। ठीक है। अमेरिका में कितने अमेरिका में कितने समय मानक समय है? तो 7, और इसमें 6 मानक समय रखा गया है। भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए भारत की स्थिति थोड़ा सा मैं मैप बना दूं पहले। देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होती है कर्क रेखा। ठीक है, इस प्रकार से हमारी कर्क रेखा जो होती है गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री पे। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य विस्तार जो है दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक ना, 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार यहाँ से बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक ना, इसका गुजरात से लेकर के इधर तक फैला हुआ है। तो पूर्व भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच फैला हुआ है। ठीक ना, ये देशांतर है ये वाला। उसके बाद देखिए
अगर हम विश्व के पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति जो है किस गोलार्ध में होगी? तो देखिए इनके यदि दोनों छोर की बात करें तो 29 विस्तार जो है बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यही दो छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में बहुत कम अंतर हो सकता है। मतलब अंतर यदि दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो 29 या 30 के करीब आता है। अब देखिए यदि हम दोनों का निकालें अंतर तो लगभग कितने का अंतर होगा? लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर के लिए होता है 4 मिनट का अंतर होता है। तो यदि हम यहाँ पर देख लें कि हमारा जो है 97 और 25, 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है ना, और इधर है 68। तो यदि घटाएंगे इसको तो लगभग कितने का अंतर आएगा? तो आप देखिए 9, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ बच जाएगा कितना आपका 8 में से 2 गया 29, मतलब लगभग 30 के बीच। तो लगभग 30 का अंतर आ रहा है तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगेगा। तो यदि हम बात कर लें तो 30 का अंतर आ रहा है तो 30 का अंतर होगा तो 30 गुणे कितना, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लग रहा है तो 30 चूंकि 120 मिनट, लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। तो वही करेंगे लगभग 2 घंटे का क्या होगा, अंतर होगा। मतलब यदि हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के देखा जाए तो कितने का अंतर है, 2 घंटे का अंतर होता है समय में। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्ण अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितना होता है, लगभग 2 घंटे पहले होता है। और देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। आते हैं भारत के पड़ोसी देश पे। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं। भारत जो है वह 7 देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 श्रीलंका, 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ठीक है। पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। और यह लगभग जो है भारत और श्रीलंका के बीच देखा जाए तो लगभग 48 किलोमीटर की डिफरेंट में मिलता है। आते हैं भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्य, अब तो 28 है। देखिए 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो ये वाला जो है डाटा पहले का है, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत 29वां राज्य बना था। पहले ही आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। और राज्यों को किस में बांटा गया है, 0 में बांटा गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। नदी बेसिन में निक्षेपित कर जाती है। निक्षेपित का मतलब क्या होता है, जो महीन महीन मिट्टी होती है वो बह करके चली जाती है। सहायक नदी, एक नदी सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है और विसर्जित हो जाती है। जैसे मेन नदी है ये, जैसे मान लीजिए गाँव की ये नाली है और गाँव की नाली है, मेन नाली है, जाकर कहीं गिर रही है और इसके साथ साथ जो है घर की सबके घरों की आकर नालियाँ जो है इसमें क्या होती है, मिलती है। तो ये जो नालियाँ मिल रही हैं ये इसकी क्या कर रही है, सहायता कर रही है आगे बढ़ने में, ठीक है ना। तो यही क्या होती है, सहायक नदियाँ। मतलब एक मुख्य नदी में आकर कई छोटी छोटी नदियाँ क्या होती है, मिल जाती है, वही सहायक नदियाँ कहलाती है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए यह नदी जो है आपका क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। कौन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती है, ठीक है ना। और डेल्टा की आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा होता क्या है, डेल्टा स्थल का वह भाग है जहां मुहाने पर बनता है। कहां बनता है, मुहाने पर। और नदियां जो होती है समुद्र में प्रवेश करती है। भारत में पाई जाने वाली, देखिए भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न है। जैसे क्या क्या है, पर्वत है, ठीक है,
पठार, मैदान, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब देख रेख, रक्षा का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर, बर्फ का घर होता है। हिमालय को देखा जाए तो पर्वत के 3, ठीक है, श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में श्रृंखला को बृहद हिमालय, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यदि बात कर लेंगे शिवालिक, सबसे दक्षिण में श्रृंखला है शिवालिक। आते हैं यहाँ पे, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। मैदान समतल तथा सपाट होते हैं। मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप से बने होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। अब देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या जो होती है कहाँ निवास करती है? तो ये सबसे अधिक गंगा वाले मैदान में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या होती है? सारी चीज़ों की क्या होती है? उपलब्धता मिल जाती है। तो इसी की वजह से जो होती है यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, महामरुस्थल। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीली स्थित है। वहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदान दक्षिणी, यदि बात करें उत्तरी मैदान के दक्षिणी प्रायद्वीप में पठार स्थित है। यहाँ पे आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे यदि बात कर लेंगे हम मैदानी हिस्सों की, तो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। देखिए ये वाला जो है पूरा मैदानी हिस्सा है। तो ये मैदानी हिस्सा होने की वजह से क्या है कि यदि हम बात कर ले यूपी की देख लेते हैं, तो जनरली इसका उदाहरण देख लीजिए। यूपी की जनसंख्या कितनी है, उसके बाद बिहार में आ जाइए, ठीक है। तो ये समतलीय गंगा का मैदान है, और गंगा का मैदान जो होती है यहाँ पर जो होती है आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से प्रवेश की, गंगा जो है यहाँ से उत्तराखंड से निकल गई, ठीक है, और सिंधु नदी जो है इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे ये सारी जो एरिया है ये समतलीय मैदान है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे जनसंख्या पाने का जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने का रीजन क्या है? तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने का रीजन यही है कि सारी चीज़ें उपलब्धता होती है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लोगों को रहन सहन, ठीक ना, अच्छे तरीके से मिल जाता है। पहाड़ी की श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। अरावली श्रृंखला कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन है? तो अरावली श्रृंखला है। कौन है? अरावली श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं भी है, ठीक ना। श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियां जो होती है कहाँ से होकर के? अरावली, विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होकर के बहती है। और यह नर्मदा एवं ताप्ती जो नदियां हैं ये किससे निकलती है? तो भ्रंश घाटी से। किससे निकलती है? भ्रंश घाटी से उत्पन्न होती है। और देखिए बहने वाली नदियाँ कहाँ जाती है? तो देखिए ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, और यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। अब देखिए पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसको हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री, पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री को। तथा पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। देखिए यदि पश्चिमी घाट की बात कर ले तो पश्चिमी घाट जो है यह एक समान है, ठीक है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। और यहाँ पर क्या होती है? कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पश्चिमी घाट जो है वह एक समान है, टूटा फूटा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट जो है वह टूटा फूटा है, ठीक है, क्योंकि नदियाँ जो होती है छोटी छोटी नदियाँ बह करके जाती है, तो उसको क्या करती है? काट करके छोटा कर देती है, ठीक है ना। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, पश्चिमी साइड में गिरने वाली है, ठीक ना। अब देखिए एक बार और ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर चलता हूँ कि पश्चिमी घाट की तरफ गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए, समानता, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिमी घाट की तरफ गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली क्या है? नदियाँ हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे
ये क्या आप जानते हैं कि प्रवाल छोटे छोटे समुद्री जंतुओं का कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है तथा जीवित पॉलिप मरते हैं तथा कंकाल बच जाता है। पॉलिप की वृद्धि से कठोर कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इन्हें प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी सक्रिय है, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है? चौड़ा, और पश्चिमी तटीय क्या है? सकरा है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। ये गिरने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो आपने देखा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां हैं आपका, ठीक है ना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। और यह किसका निर्माण करती है? यह भी नदी ज्यादा का मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है, ये ध्यान देना है। यहां पे आते हैं, देखिए बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर डेल्टा स्थित है। भारत में कितने द्वीप समूह है? 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूरी स्थित प्रवाल द्वीप है। कैसा है? प्रवाल द्वीप है। कहाँ से स्थित है? तो केरल से दूर स्थित। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए कौन सा द्वीप समूह, देखिए 2004 में आती है एक सुनामी, ठीक ना। 2004 में आई क्या? सुनामी। और 2004 में जब सुनामी आई तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप का समूह क्या था? डूब गया।